संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा है कि नए विवाद स्वीकार्य नहीं है। भागवत ने और क्या कहा है अपने बयान में, सुनिए। हाल के दिनों में मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। इसे लेकर मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने सख्त लहजों में कहा है कि हर रोज नया विवाद उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आरएसएस प्रमुख ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। भागवत ने कहा, भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ सह सकते हैं। स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। और वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने कहा कि हमें मिलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे और जो भारत का संवैधानिक ढांचा है, भारत की न्याय प्रणाली है, जो कानून इस संसद ने पारित किए हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। उनके ही जो सहयोगी संघ है उन्होंने ये बात कही है तो सुननी चाहिए। और जो वक्त की पुकार है वो भी ये है कि आज हमें अपने देश की प्रगति के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। और ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे समाज टूटता है उन पर हम लोग अमल ना करके और अहम मुद्दों पर काम करें। धार्मिक जो बीच में सांप्रदायिकता फैलाने की लोग कोशिश करते हैं उनको तवज्जो ना देकर अपने जो अहम डेवलपमेंट के मुद्दे उन पर हम सब ज्यादा ध्यान दें। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही लगातार कई बड़े काम किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम अगर आप कह सकते हैं कि वो था इनलैंड वाटरवेज के यानी जल मार्गों के विकसित करना, जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। सरकार ने रेल और सड़क के अलावा अब जल मार्गों के माल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जल वाहन योजना की शुरुआत की। इसके नतीजे अब दिखने भी लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में जलमार्ग से माल की आवाजाही के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। जलवाहक स्कीम के तहत सरकार ने गंगा पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ब्रह्मपुत्र पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 और बराक नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 16 पर माल की आवाजाही की शुरुआत की है। शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जलमार्ग के इस्तेमाल से न केवल रेल और सड़क पर दबाव कम होगा बल्कि लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। जलवाहक स्कीम के तहत जलमार्ग से माल की आवाजाही करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 300 किलोमीटर से ज्यादा जलमार्ग तय करने पर परिचालन लागत का 35% भुगतान सरकार करेगी। राष्ट्रीय जलमार्ग से 2013-14 में जहां 18.07 मिलियन टन माल की आवाजाही हो रही थी, वहीं 2023-24 में बढ़कर 132.89 मिलियन टन हो गई है। यानी 10 साल में 700% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 200 मिलियन टन और 2047 तक 500 मिलियन टन माल की आवाजाही का है। फिलहाल ये सेवा कोलकाता, पटना, वाराणसी, कोलकाता और गुवाहाटी के पांडु रूट पर शुरू की गई है। भारत में 20,236 किलोमीटर का अंतर्देशीय जलमार्ग है, लेकिन माल की आवाजाही में उसका इस्तेमाल अमेरिका और चीन के मुकाबले बेहद कम है।